सो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक दैट इज सोलेनॉइड। देखिए सोलेनॉइड है क्या। एक ये डिवाइस है यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, एक हमारे पास अगर करंट कैरिंग वायर है उसके अराउंड हमारे पास मैग्नेट है, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती है। हम सोलेनॉइड क्या है कि एक इस तरह का हम सिस्टम बना लेते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर रीजन में हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाए। तो इस वायर को क्या करो, इस वायर को हम एक कॉइल की तरह, स्प्रिंग की तरह ऐसे घुमाते रहो, तो ये हमारे पास एक सिस्टम बन जाएगा विच इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। तो यहां से करंट गया, अंदर गया, फिर बाहर आया, अंदर गया, बाहर आया, इस तरह। करंट इस तरह मूव करेगा। तो हम कहेंगे कि दिस हेलिकली वाउंडेड करंट कैरिंग वायर is known as solenoid. Solenoid. जितना हम इस वायर को टाइटली वाउंड करेंगे, इस तरह, यहां तो मैं दूर दूर बना रहा हूं ना इस तरह, तो अगर हम बिल्कुल वायर को इस तरह करेंगे लाइक दिस, तो जितना ज्यादा हम इस तरह करेंगे वहां हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा आएंगे। जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा आएंगी उतना करंट ज्यादा होगा, उतना ही करंट ज्यादा होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। So this is very closely helically wounded current carrying wire is known as solenoid. तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे करंट अंदर को जा रहा है, यहाँ से घूम के नीचे से बाहर को आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, इस तरह। तो ये हमारे पास एक सोलेनॉइड बनेगा, और हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में कन्फाइंड, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नियरली जीरो होगा। हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज वेरी वेरी वीक, इट कैन बी निग्लेक्टेड, राइट। अब देखिए क्यों होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे ऊपर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती हैं और दूर भागने की कोशिश करते हैं। अगर उनको जगह मिलेगी वो दूर चला जाएगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर होंगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। तो बट जो यहाँ पर इनसाइड दिस सिस्टम और इनसाइड सोलेनॉइड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो देखते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किस तरह बनता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जैसे हमने कहा कि करंट अंदर जा रहा है ना, करंट इस तरह जा रहा है, राइट। तो ये हमारे पास जो ऊपर लाइन है, देखिए यहां पर करंट इनसाइड, इनसाइड करंट जाएगा जो, उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। तो करंट अंदर गया, नीचे से बाहर आया, तो यहां पर हमारे पास करंट बाहर की तरफ, दैट मीन्स यहां से करंट अंदर गया, घूमा, यहां से करंट बाहर की तरफ आया, फिर करंट अंदर की तरफ गया, फिर बाहर की तरफ, इस तरह। तो यहां से फिर यहां पर हमारे पास इनसाइड, फिर घूमा, सर्कल घूमा, फिर बाहर की तरफ, राइट। यहां हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अगर बहुत क्लोजली वाउंडेड वायर होगी तो ये हम बिल्कुल हमारे पास पास हो जाएगा। फिर हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, यहां से इस तरह देखिए, तो ये हमारे पास साथ ही साथ शो करेंगे। तो दिस इज क्रॉस आ गया, राइट, लाइक दिस। यहां पर हमारे पास डॉट, यहां डॉट का मतलब करंट बाहर की तरफ आ रहा है, डॉट का मतलब करंट बाहर की तरफ आ रहा है, और क्रॉस का मतलब करंट अंदर को जा रहा है, यहां पर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह। लेकिन अब देखिए यहां पर अगर हम इस स्मॉल सेक्शन की बात करें
तो हमारे पास करंट अंदर को जा रहा है, इस स्मॉल सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह बनेगी, हमारे पास इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। इसके लिए इस तरह ये आ जाएगी, ठीक है ना, इस तरह। तो इसके लिए भी इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। और सिमिलरली इस तरह, तो नीचे के लिए क्या होगा, करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ बन जाएंगी, तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। ये आ गया, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही है, तो इसकी वजह से भी इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, तो सिमिलरली इसकी वजह से भी आ जाएगा ना, ठीक है, इस तरह, ठीक है। अब देखिए पहली बात, इन दो सेक्शंस के बीच में क्या हो रहा है, तो यहां करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूम रही है, तो इस पॉइंट पर जो ये वाला फर्स्ट सेक्शन है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे को है, ठीक है ना, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे को है। और ये हमारे पास दूसरी क्या बन गई इसकी वजह से, तो ये दूसरा सेक्शन है, इसकी वजह से यहाँ पर देखो ऐसे घूम रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ हो जाएगी। दैट मीन्स इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है और पहले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे को है। सो इन दोनों सेक्शन के बीच में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, एक दूसरे कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक दो लूप्स कंबाइन करके नियरली हमारे पास इस तरह बड़ी लूप बन जाएगी। सिमिलरली हमारे पास इस तरह बन जाएगी, है ना, इस तरह। तो अगेन इसका एक का इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इस तरह बन जाएगा। तो सिमिलरली इस जगह पर देखें तो यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट लूप है ये पार्ट है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को, और ये सेकेंड पार्ट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे को, अगेन यहाँ कैंसिल हो जाएगा। और ये दोनों लूप की सुपरपोजिशन देखेंगे तो हमारे पास इस तरह बन जाएगा। अगले दो लूप्स की सुपरपोजिशन देखेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, राइट। इस तरह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। और अगेन ये दो लूप्स बड़ी बन के एक हमारे पास इस तरह सिस्टम बन जाएगा, राइट। यहाँ पर जो ये जो लाइंस है देखिए, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है किस तरफ जा रही है, सो इस तरफ हमारे पास अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ बन जाएंगी और ऊपर को जाएगी, ठीक है। बाहर कैसे जाएगा, इस तरह जाएगा ना, इस तरह जाएगा, तो ये आ जाएंगे इस तरह, राइट। तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह बन जाएंगी। और इसी तरह ये लूप है, इसकी वजह से ये आ जाएगा, तो ये इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह बन जाएंगी। सो इनसाइड द मैग्नेट सॉलिनॉइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। आउटसाइड ये दो लाइंस जो है, ये वाली लाइन इसको लेटरल प्रेशर लगा रही है, दूर भगा रही है, तो यहाँ पर जो लाइंस के बीच में स्पेसिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होगा। सो इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐड हो रहा है इन बिटवीन दिस रीजन, दो जो वायर्स है, करंट इन अंदर की तरफ जा रहा है, तो उन दो पॉइंट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे कैंसिल कर रहा है। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर रहा है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर रहा है। तो ये दो छोटी छोटी लूप्स, एक बड़ी लूप बनेगी, फिर एक बड़ी लूप और बड़ी लूप बन जाएगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, इधर जीरो हो गया। तो सो बिटवीन दीज टू सेक्शंस और बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, और अंदर हमारे पास नियरली पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। जैसे एक बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल कर रही हैं, वैसे ही ये सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करती हैं। तो यहाँ पर अंदर जो मैग्नेट ये सॉलिनॉइड है, एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा। तो यहां से अगर हम देखें, यहां से अगर हम देखें कि देखिए करंट इस तरफ जा रहा है, इस तरह, है ना, ये आ रहा है, राइट। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है किस तरह ट्रेवल कर रही हैं, यहां से यहां की तरफ, इस तरह, राइट, इस तरफ जा रही है, तो बाहर, तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, ये आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह जा रही है, लाइक दिस। तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बनेगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, राइट, यहाँ घूम के वापस जाके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर को आ रही है।
अंदर को आ रही है। तो एक हमारे पास ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये हमारे पास साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। सो सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब रही प्रॉब्लम कि अंदर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है या मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हम यूज करेंगे एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो ये कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ किसके बराबर है, म्यू नॉट आई। आई क्या है, व्हाट इज द करंट इनक्लोज्ड इन द दैट लूप, दैट इज नो द एम्पियरियन लूप। जो हमने ये क्लोज पाथ बनाते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ में, एक क्लोज पाथ बनाते हैं उसको हम एम्पियरियन लूप भी कह देते हैं, राइट। अब देखिए हम सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास क्या है कि एक सोलेनॉइड हो गया, तो यहाँ पर करंट सोलेनॉइड इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इस तरह, ये हमारे पास सोलेनॉइड है ना, ये आ गया इस तरह, राइट, ये आ गया। तो यहाँ पर करंट अंदर की तरफ जा रहा है, नीचे से बाहर की तरफ आएगा, तो ये हमारे पास डॉट आ गया, ये हमारे पास क्रॉस आ गया, इस तरह क्रॉस आ गया, राइट। सो ये हमारे पास बाहर की तरफ करंट है। तो यहाँ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ और सिर्फ देखिए इस तरह आएगा, इस तरह आएगा, ठीक है। सो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह जाएंगी, बाहर इस तरह जाए, और सिमिलरली यहाँ पर जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से यहाँ घूम जाएगी, राइट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह घूम रही है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इस तरह घूम रही है, राइट। ये आ गया बाहर की तरफ, राइट। तो यहाँ हमारे पास इस तरफ जाएगी, अंदर आ रही है, यहाँ से हमारे पास ये बाहर की तरफ आ रही है, यहाँ से अंदर की तरफ आ रही है, राइट। तो ये हमारे पास नियरली जो अंदर होगा जो मैग्नेटिक फील्ड, नियरली पैरेलल स्ट्रेट लाइंस आ रही है ना, यहाँ से यहाँ ये आ गया, राइट। अब हम बात करते हैं कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पर हम एक लूप बना लेते हैं लाइक दिस, P से Q की तरफ एक रेक्टेंगुलर पाथ बना लो। कल हमने बात की थी, चाहे हम रेक्टेंगुलर पाथ की बात कर लूप बना सकते हैं, चाहे हम क्या बात कर सकते हैं, सर्कुलर लूप। लेट्स से यहाँ इजी हो गया कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ है, तो हमने एक रेक्टेंगुलर लूप बना ली। सो दिस इज P Q R S। तो ये हमारे पास एम्पियरियन लूप आ गई। सो दिस इज द एम्पियरियन लूप, जो हमने पाथ हम बना रहे हैं दैट इज द एम्पियरियन। इस पाथ की लेंथ, ये जो लेंथ है, अगर हम टोटल लेंथ इसकी बात करते हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। अगर जो पाथ लेंथ है उसको भी हम कह सकते हैं लेट द पाथ लेंथ, ये Q से R, पाथ लेंथ कितना हो गया, पाथ लेंथ इज L, इसको भी हम कर सकते हैं। और यहां पर हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह आ गया ना। तो यहाँ पर हमारे पास इनसाइड हमारे पास क्या आ रहा है, करंट आ रहा है I, 2I, 3I, 4I and 5I, 6I लाइक दिस। अगर हम n नंबर ऑफ टर्न्स ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आ गई, टर्न्स इन दिस लेंथ। यहाँ पर तो हमने 6 शो की हैं, तो इन जनरल हम क्या करेंगे, तो हम बात करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आ जाएंगी, n, नंबर ऑफ टर्न्स आर n, ये आ जाएंगी। अब देखो, अब अगर हम एम्पियर सर्कुटल लॉ हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है, तो दिस इज B डॉट DL का लाइन इंटीग्रल। अब देखिए क्लोज पाथ क्या है, P से Q की तरफ, Q से R की तरफ, R से S की तरफ, S से P की तरफ। सो क्लोज पाथ हमारे पास क्या है, P Q R S P। इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड को IN से भी लिख सकते हैं, IN इस तरह भी लिख लो, लेकिन यहां पर जो देखना है सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि अंदर इस लूप के अंदर करंट कितना है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसकी वजह से होगा, ये आउटसाइड आ गया, लाइन इंटीग्रल जो होगा उसका जो यहाँ पर करंट इनक्लोज क्या आएगा,
तो करंट इनक्लोज क्या आ गया, दिस इज द करंट इनक्लोज। ये हमारे पास बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, ये इंक्लूड करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमने ये देखना है कि करंट कितना है, जो हमने लूप कंसीडर की उसमें करंट कितना आ गया। अब देखिए इसी चीज को थोड़ा सा हम देखें स्ट्रेट अलग अलग पार्ट्स में देखते हैं। तो अगर हम बात करें क्या आएगा, दिस इज फ्रॉम, अगर हम मूव करें फ्रॉम P से Q की तरफ जा रहे हैं, सो फर्स्ट ये आ गया P से Q की तरफ, प्लस इसी सेक्शन को हम किस तरह लिख सकते हैं, P से Q, Q से हम किस तरफ जा रहे हैं, R, Q से किस तरफ जा रहे हैं, R, Q से R, अगेन दिस इज B डॉट DL प्लस R to S, B डॉट DL प्लस क्लोज करने के लिए S to P, S to P, B डॉट DL। ये सब किसके बराबर होना चाहिए, म्यू नॉट I इनक्लोज्ड, राइट। ये आ गया। अब देखिए अगर यहां से हम यहां तक जा रहे हैं तो यहां तो छोड़ो, यहां तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नियरली जीरो हो गया। सो इनसाइड देखते हैं, यहां से यहां की तरफ जाएं तो हम किस तरफ जा रहे हैं, DL कितना हो गया, नीचे की तरफ, DL इस तरफ हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ हो गया, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हो गया इस तरफ, है ना। तो इन दोनों पर हमारे पास कितना आ गया, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड DL। सो अगर हम P से Q की बात करें, सिर्फ और सिर्फ P से Q की बात करें, तो B एंड DL के बीच एंगल कितना आ गया, थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। दैट मीन्स हमारे पास क्या आएगा, BDL इज इक्वल टू BDL cos 90, cos 90 इज 0। तो ये वाला इंटीग्रल तो हमारे पास 0 हो गया, राइट। अब देखिए यहां से Q से R की तरफ जा रहे हैं, Q से R की तरफ जा रहे हैं। अगर हम Q से R की तरफ जा रहे हैं तो हम मैग्नेट डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, DL इस तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ हमने शो किया है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है ना। तो इन दोनों के B एंड DL के बीच में एंगल कितना आ गया, अगर हम Q से R की बात करें, ठीक है। सो फॉर Q टू R, तो मैग्नेटिक फील्ड B डॉट DL कितना आएगा, सो दिस इज, यहां से देखो एंगल इज 0, दैट मीन्स वी विल राइट BDL cos 0 फ्रॉम PQ टू R। दैट मीन्स हमारे पास देखिए cos 0 इज 1, तो Q टू R हमारे पास आ गया BDL, है ना। अब B तो बाहर है, आ जाएगा जो हमने निकाल ली वैल्यू, Q टू R DL। अगर यहां से छोटे छोटे एलिमेंट इकट्ठे कर ले तो क्या लेंथ बन जाएगी, Q से R लेंथ बन जाएगी। उस पाथ लेंथ को हमने क्या लिखा है, L, तो ये हमारे पास आ जाएगा B इंटू L आ गया। तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, दिस इज B इंटू L, राइट। अब देखिए ये नेक्स्ट सेक्शन में देखिए, यहां से देखो हम कहा किस तरफ जा रहे हैं, DL ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, DL ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, हॉरिजॉन्टल इस तरफ है। सो अगेन इन दोनों में एंगल कितना आ गया, 90। अगेन इस केस में R से S की तरफ जाएंगे तो DL इस तरफ आ रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों में एंगल कितना आ गया, 90। तो यहां अगर पास एंगल अगेन 90 डिग्री आ गया तो cos 90 टर्म 0 होती है, सो B डॉट DL इज 0। तो ये भी हमारे पास, ये वाली टर्म हमारे पास क्या आ गई, ये टर्म भी हमारे पास कितनी आ गई, 0। तो ये भी 0 हो गया। आउटसाइड तो हमने वैसे कह दिया कि मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, क्योंकि नियरली 0 है, क्योंकि दे आर वेरी, लाइंस आर वेरी वेरी फार अवे। तो बाहर तो हम हमारे पास ये टर्म 0 है, तो दैट मीन्स P Q से S से, अगर Q P की तरफ जाएंगे, S से P की तरफ जाएंगे, तो ये हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल है, तो अगेन दिस वैल्यू विल बी 0। तो हमारे पास क्या हो गया, देखिए ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म भी 0 हो गई, और ये टर्म भी 0 हो गई। ध्यान से देखिए, तो ये वाली सेक्शन आ गया, है ना। ये सेक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, B इंटू L, और यस हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, है ना। ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, लाइन इंटीग्रल हमारे पास P
QRS पीक अगर बात करें तो कहाँ तक रिड्यूस हो गई, ये वाली इक्वेशन कब किसके बराबर आ गई, B/L के बराबर आ गई। और ये म्यू नॉट आई इनक्लोज है ना, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, राइट। अब इनक्लोज करंट कितना, देखो यहां से एक करंट गया, आई गया, फिर वापस आया 2I बन गया, फिर अंदर गया 3I, फिर 4I, 5I, 6I। तो इसमें हमारे पास अगर नंबर ऑफ टर्न्स n आ जाएंगी, n बारी अंदर करंट, n बारी अंदर जा रहे, एक बारी गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, चौथी बार गया, पांचवी बार, इस तरह हमारे पास अगर n टाइम्स अंदर जा रहा है तो टोटल इनक्लोज करंट कितना हो जाएगा, टोटल इनक्लोज करंट हो जाएगा n × I। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस, ये हमारे पास जो इनक्लोज करंट है वो आ जाएगा, देखिए लाइन इंटीग्रल इज B.dl, राइट। सो दिस इज PQRS, है ना। ये तो हमारे पास सॉल्व करके हमारे पास B/L आ गया ना। तो चलो इसको रहने दो, सिर्फ B/L लिख लेते हैं, BL। अब हमारे पास म्यू नॉट आ गया, कितने बारी अंदर गया करंट, n टाइम्स, कितना गया हर बारी, I, तो टोटल करंट कितना आ गया हमारे पास, n × I। और मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, म्यू नॉट NI/L। सो अगर हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ है सोलेनॉइड की, देन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, म्यू नॉट NI/L। सो व्हाट इज N/L? सो दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी आ जाएगी, n = N/L। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट NI। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड। अब हम बात करते हैं, एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है ना। तो हमारे पास किस चीज को डिपेंड, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगी, मैंने कहा था ना कि जितने हम नजदीक रखेंगे वायर को, जितना हम क्लोजली स्पेस रखेंगे, इस तरह ये तो लूजली बाउंडेड हो गया। अगर स्प्रिंग वायर को बिल्कुल साथ टाइटली बाउंड करेंगे, स्प्रिंग तरह घुमाएंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज्यादा हो जाएंगी। जितना हम क्लोजली वायर को लपेटेंगे, इस तरह घुमाएंगे स्प्रिंग की तरह गोल गोल, है ना, जितना नजदीक तक लेके जाएंगे, ठीक है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। अगर हम दूर दूर लेके जा रहे हैं इस तरह, है ना, तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन करंट तो है ही है, साथ में किस चीज को डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है, राइट। अब हम टॉरॉइड की बात करते हैं। देखिए टॉरॉइड में क्या है, देखिए सॉलिडॉइड में हमारे पास क्या था, एक सोलेनॉइड ये है ना, इस तरह ये आ गया। अब इस चीज को इस तरह घुमा लो, ठीक है। अब इसी चीज को किस तरह घुमा लो, इस तरह पकड़ा और उसको एक हमने इस तरह बना लिया सिस्टम, ठीक है। जैसे हम छड़ी पकड़ते हैं, वायर पकड़ते हैं, उसको इस तरह घुमा लेते हैं, ना। तो ये हमारे पास एक सिस्टम बन जाता है। सो दिस बिकम्स अ टॉरॉइड। टॉरॉइड की खासियत क्या है, ठीक है, यहां हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और यहां पोललेस मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मतलब इसका ना तो नॉर्थ पोल होगा ना साउथ पोल, साइड देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा था ये नॉर्थ पोल है, यह साउथ पोल है, यहाँ करंट की डायरेक्शन उल्टा कर देंगे तो ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा, ठीक है। सो वहां पर हमारे पास जो सोलेनॉइड है एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। अब यहाँ क्या है कि इसी चीज को हमने इस तरह घुमा लिया, राइट। इस तरह अगर हम घुमा लेते हैं तो हमारे पास ये सर्कल इस तरह का सिस्टम बन जाएगा। तो इसमें खासियत क्या होती है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं ये यहाँ पर इस तरह बनती है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पर इस तरह सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास इस तरह बन जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो इस बीच वाला रीजन है, यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है, बाहर भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो अंदर जो सिस्टम में है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम किस तरह देखेंगे,
ठीक है। सो लेट से करंट किस तरफ आ रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ है ना। करंट की डायरेक्शन इस तरफ आई, अंदर को गई, फिर बाहर को आई, फिर अंदर को गई। तो उस चीज को हम किस तरह बनाएंगे, ये हमारे पास इनर सर्कल आ गया, राइट, ये हमारे पास आउटर सर्कल आ गया, राइट, ये आ गया। तो यहां पर करंट क्या होगा, अंदर यहां से देखिए इस तरह जा रहा है ना, इस तरफ, तो यहां करंट इस तरफ जा रहा है, इस तरह जाएगा, यहां पर बाहर की तरफ, तो यहां पर क्लोजली बाउंडेड होंगी। जितनी नजदीक हम वायर को लपेटेंगे उतना ही नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज्यादा होंगी, उतना ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो हमारे पास इस तरह सिस्टम, तो हमारे पास क्या हो गया, यहां पर करंट अंदर की तरफ जा रहा है, यहां से बाहर की तरफ इस तरह जा रहा है, तो इस तरफ है ना, तो कॉइल इस तरफ जा रही है, देखिए इस तरह करंट इसका फ्लो इस तरह जा रहा है, तो अंदर फिर बाहर, अंदर फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर फिर बाहर की तरफ, इस तरह। तो अब देखिए यहां पर करंट कितना है, आई है। अब हमने क्या देखा, हमने कहा कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो वैसे ही बनेगा जिस तरह हमने सोलेनॉइड का देखा है कि देखिए ये आ गया, ये आ गया ना, तो ये देखिए, तो हमारे पास अगर हम ये इनर सर्कल की ही बात करते हैं तो ये आ गया, तो ये आ गया, मैं थोड़ा दूर दूर बना रहा हूं ना। अब करंट किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, इस तरह ना, ये आएगा। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ही आ जाएगी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब देखिए यहां पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, और जो नीचे वाली लूप है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, उसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, राइट। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यहां पर भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये हमारे पास इस तरह लूप बन जाएगी ना, इस तरह। तो बड़ी लूप देखेंगे तो इस तरह बन जाएगी, तो यहां पर हमारे पास इस तरह बड़ी लूप बन जाएगी, इस तरह, ये हमारे पास इस तरह अंदर लूप बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइन करेगा वो सिर्फ और सिर्फ ये जो वायर के अंदर रहेगा। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो इस तरह सर्कल्स बन जाएंगी, इस तरह, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी, इस तरह, ठीक है, राइट। तो किस तरफ जाएंगी, देखिए इसकी वजह से इस तरफ जा रही है ना, इस तरफ, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, ये आ गया, राइट। अब देखो हमारे पास तीन जगह होगी, कहां का हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, हमारे पास कौन कौन सी स्पेस है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के देखने के लिए। तो हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पर बिटवीन दिस, यहाँ पर एक आ गया पॉइंट, यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों सेक्शन के बीच में हमारे पास एक पॉइंट आ सकता है, लेट्स से यहाँ Q ले लेते हैं, यह बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कैलकुलेट करना है, यहाँ करना है और यहाँ करना है। अब देखिए तो हमारे पास क्या होगा कि ये एक लूप ले लो, यहाँ पर एक एम्पीरियल लूप ले लो, एम्पीरियल लूप देखो, ये हमारे पास एक एम्पीरियल लूप आ गई, ठीक है ना, जिसका रेडियस R ले लो, R वेरी करेगा ना, तो सिंपल हम कहते हैं R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना। तो P पॉइंट पर क्या होगा, एट पॉइंट P अगर हम यहां देखें, ये वाला पॉइंट यहां लाई कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास ये जो लाइन आ गई, ये हमारे पास एक एम्पीरियल लाइन आ गई, इस तरह पाथ बन गया, क्लोज पाथ बन गया, जिसका रेडियस कितना आ गया, R। सो एट पॉइंट A, अब देखिए हमारे पास यहां पर क्या होना चाहिए, एम्पियर सेकेंड लॉ क्या कहते हैं, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। अब ध्यान से देखो जो मैग्नेट करंट है, क्या इस सेक्शन के अंदर कोई करंट है, करंट तो यहाँ है, यहाँ है, दैट मीन्स ये जो लूप है यहाँ पर करंट ही नहीं है, इसके अंदर यहाँ पर कोई करंट नहीं, खाली जगह है, हवा है ना, खाली जगह, ये खाली जगह है। तो यहाँ खाली जगह में हमारे पास क्या होगा, करंट की वैल्यू 0 होगी, सो I इनक्लोज कितना हो गया, 0। अब देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर करंट अंदर की तरफ था या बाहर की तरफ, जब करंट ही नहीं है तो हमारे पास I इनक्लोज 0 हो गया। अगर करंट इनक्लोज 0 दैट मींस इसकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, B डॉट dl इज 0। अब देखिए अगर ये टर्म 0 है, करंट 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या आएगा, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ठीक है। सो आउटसाइड देखते हैं क्या होगा, ये देखिए ये आउटसाइड एक एम्पीरियल लूप,
सो नेक्स्ट इज आउटसाइड द टॉरॉइड। आउटसाइड द टॉरॉइड क्या होगा, देखो अब हमारे पास ये जो लूप बन गई ये आ गई, एम्पीरियन लूप क्या बन गया, ये आ गया, राइट, ये बड़ी वाला सर्कल, ये ब्लैक वाला सर्कल। अब यहां पर देखिए कि हमारे पास क्या है, तो यहां पर देखिए क्रॉस है, मतलब यहां पर करंट अंदर की तरफ है, यहां पर भी करंट अंदर की तरफ है, जितना टर्न्स अंदर की तरफ जा रही हैं तो इन यहां पर हमारे पास टोटल करंट इनसाइड भी जा रहा है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी, n होगी, तो टोटल करंट कितना नीचे की तरफ जा रहा है, n इंटू आई। और बाहर की तरफ भी तो आ रहा है, ये जो डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करंट अंदर गया, करंट बाहर गया, बाहर आया, तो हमारे पास यहां पर आउटगोइंग करंट भी है, बाहर की तरफ भी करंट भी आ रहा है। जितनी अंदर की लूप से जितनी लूप्स अंदर होंगी उतनी ही लूप्स बाहर होंगी, ये तो हो नहीं सकता अलग अलग हो, जितना ये करंट आया फिर वही गया, ऐसा गया वही गया। तो जितनी लूप्स हमने यहाँ बनाई हैं, n अगर लूप्स हैं वहां भी n लूप्स होगी, यहाँ पर हमने थोड़ी ज्यादा बना दी है ना, लेकिन नंबर ऑफ लूप्स तो उतनी की उतनी होंगी, ठीक है। तो आउटगोइंग करंट कितना हो गया, बाहर की तरफ जो करंट जा रहा है वो भी हो गया। अब हमारे पास जो क्लोज पाथ में क्या हो गया, Ni करंट हो गया अंदर की तरफ, Ni करंट हो गया बाहर की तरफ। जो क्लोज पाथ ये हमने बाहर की तरफ ये बड़ा वाला ले लिया है ना, तो उसमें हमारे पास टोटल करंट कितना हो गया, बाहर की तरफ कितना आ रहा है Ni, अंदर की तरफ कितना आ रहा है Ni, तो टोटल इनक्लोज करंट कितना हो गया, इनक्लोज करंट इज 0। अगेन हमारे पास जो एम्पीयर सर्कुलर लॉ की अकॉर्डिंगली B डॉट डी एल की वैल्यू फिर हमारे पास 0 आ जाएगी, क्योंकि टोटल इनक्लोज करंट 0 हो गया। अगर ये लाइन इंटीग्रल 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास 0। सो आउटसाइड दिस हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, अंदर भी हमारे पास, इनसाइड में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। अब हमने देखना है ये जो रीजन जहां बिल्कुल टॉरॉइड के अंदर क्या होगा, यहां से करंट आ रहा है, यहां जा रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अगेन हम यही काम करेंगे, एक एम्पीरियल सर्कुलर लॉ एम्पीरियन लूप बनाएंगे। तो ये एम्पीरियन लूप कहां बनेगी, अब ये एम्पीरियन लूप बनेगी यहां पर, ये बन गई एम्पीरियन लूप, एक बन गई। लेट्स से हम एक ड्रॉ कर रहे हैं ना, लेट्स से, बाकी मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, ये नहीं, एक एम्पीरियन लूप बना लेते हैं। तो यहां पर देखो हम, ये आ गया एम्पीरियन लूप, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहां पर अगर देखें तो हमने कहा था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, यहां पर देखिए ये क्रॉस है, इसकी तरफ इस तरफ आ जाएगा, तो यहां हमारे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ टेंजेंशियल आ गई, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अगेन टेंजेंशियल आ गया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंशियल मींस अलोंग द टेंजेंट, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट आ गई। सो इस लूप के पास हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज डायरेक्टेड टेंजेंशियली, इट इज डायरेक्टेड टेंजेंशियली, ये हमारे पास टेंजेंशियल आ गया। अब देखो स्मॉल लेंथ एलिमेंट लो, स्मॉल लेंथ एलिमेंट कितना आ गया, dl, तो यहां पर dl भी नीचे को है, अलोंग द टेंजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्टेड नीचे को है, तो यह हमारे पास यहां अगर देखें तो हमारे पास जो थीटा होगा मैग्नेटिक फील्ड एंड dl में कितना आएगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। अगर यहां देखें, यहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अलोंग द टेंजेंट, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट जा रहे हैं, और यहां पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो किस तरफ है, अलोंग द टेंजेंट, तो यहां भी हमारे पास इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 0। तो हर जगह पर हम देखेंगे कि एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 0। तो हमारे पास क्या आएगा, B डॉट डी एल, ठीक है, शुड बी इक्वल टू B डी एल कॉस 0। अब कॉस 0 मतलब 1, तो हमारे पास ये आ गया B डी एल रह गया।
अब देखिए, अब ये किसके बराबर है, म्यू नॉट आई, है ना, राइट। अब देखो करंट इनक्लोज कितना आएगा, तो ये वाला करंट तो बाहर है, लूप के बाहर है, इसकी वजह से तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल 0 हो गया, तो इसकी वजह से तो लाइन इंटीग्रल 0 हो गया, है ना। तो करंट इनक्लोज कितना हो गया, सो अंदर की तरफ n टर्न्स आ रही हैं, एक करंट आ गया I, फिर 2I, फिर 3I। सो हमारे पास जो अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होगी, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, n है, तो टोटल करंट अंदर की तरफ जो जा रहा है वो कितना आ जाएगा, I enclosed will be equal to n into I, राइट। अगर अंदर की तरफ जा रहा है तब भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स n ही होंगी। अगर ये डॉट करंट अंदर की तरफ जाने के बजाय बाहर की तरफ आता, अगर करंट लूप में इस तरह घूम रहा होता, इस तरह, तो हमारे पास करंट का मैग्नीट्यूड तो नहीं आता, बस फर्क क्या पड़ता, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती। यहां मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगर हमारे पास करंट इस तरह आ जाता, ये डॉट बाहर की तरफ करंट आ रहा होता, ठीक है, बाहर की तरफ करंट आ रहा होता इस तरह, ठीक है, जो अब क्रॉस में अंदर की तरफ जा रहा है, अगर यहां बाहर आ रहा होता तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ बन जाती, इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ बन जाती है। यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज सर्कल बन रहा है, यहाँ हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बन जाता है, अदरवाइज और कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब देखो, तो चाहे करंट अंदर जा रहा है चाहे बाहर जा रहा है, हमारे पास टोटल करंट की वैल्यू तो NI ही आएगी। अब B हमने निकालना है, DL का इंटीग्रल देखेंगे, दिस इज NI। अब देखो पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना आएगा, दिस इज 2πr, राइट, रेडियस इज r, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या आएगा, सॉरी यहाँ म्यू नॉट आएगा, म्यू नॉट NI, तो हमारे पास आ गया म्यू नॉट NI अपॉन 2πr, राइट, ये आ गया। अब रेडियस देखना है कि ये लूप का रेडियस किस तरह कैलकुलेट करना है। जनरली हमारे पास दो चीजें होती हैं कि अगर ये बहुत ही क्लोजली बाउंडेड वायर है, मतलब क्या होगा, एक ऐसे इस तरह, ठीक है, इस तरह बन जाएगा, राइट, इस तरह, इस तरह, तो यहां हमारे पास इस तरह सर्कल बन जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास एक ही आ गया और ये थिकनेस होगी, ठीक है, जिसमें लूप घूम रही है। ये जो थिकनेस है जनरली दिस इज वेरी वेरी लेस देन r, दिस रेडियस ऑफ द लूप, दिस इज वेरी वेरी लेस देन r। तो उस केस में जो ये रेडियस आ गया, ठीक है, जो हमने, तो इस केस में जो आउटर थिक ये रेडियस है और इनर रेडियस है वो नियरली हम r ही लेंगे। सो दैट मीन्स दैट इज द रेडियस ऑफ द टॉरॉइड, क्योंकि जो ये थिकनेस है अगर हम बहुत छोटी लेते हैं, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, देन दैट विल बी द लेंथ ऑफ दिस सॉलिड टॉरॉइड, है ना। तो उस केस में 2πr क्या आ जाएगा, दिस विल बी द लेंथ ऑफ द टॉरॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, म्यू नॉट n अपॉन एल आई। सो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगेन, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, म्यू नॉट NI। सो जो वैल्यू है टॉरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की, उसकी एक्सप्रेशन भी वही है जो सोलेनॉइड में थी, तो सोलेनॉइड में म्यू नॉट NI आया था। अब फर्क यह है कि यहाँ पर हमारे पास दो पोल्स जनरेट हो रही है, यहाँ पर वैसा कुछ पोल्स पोललेस मैग्नेटिक फील्ड बनता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।